राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सो कि सब ठीक होंगे। आज जो है मैं बात करने वाली हूँ, भगवान होते हैं कि नहीं। जी हाँ, मैं इसी पे बात करने वाली हूँ कि भगवान होते हैं। आपकी क्या राय है, आप मुझे जरूर बताना। और जो है मैं अपने एक्सपीरियंसेस आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, मेरे हिसाब से भगवान होते हैं। वो क्यों होते हैं? कलयुग में जो है भगवान आंखों से नहीं दिखेंगे, वो आपको महसूस होंगे। जैसे मान लो आप जो है कुछ भी जप कर रहे हो तो आपको अंदर एक पॉजिटिव जो वाइब्स आएंगी, वो भगवान है। मान लो आप कहीं जा रहे हो, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कभी आपका एक्सीडेंट हो गया और आप वहां पे कभी किसी को जानते भी नहीं हो, लेकिन एक अगर मान लो किसी सब्जी वाले ने ही आपको उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया या आपके घर पे इन्फॉर्म कर दिया, तो वो सब्जी वाला आपका भगवान है। भगवान कब किस रूप में आके हमारी सहायता करते हैं हमें भी नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है तो उस स्थिति में वो जो है सच्चे दिल से प्रार्थना करके भगवान की जो प्रेजेंस वो अनुभव कर सकता है। वो एक शांति का अपने अंदर फील ले सकता है। देखिए, अगर तो आप बहुत डिस्टर्ब हो, अगर आप मानते हो कि भगवान नहीं है, ठीक है, तो थोड़े दिन ये एक काम करके देखिए। आप जो है भगवत गीता पढ़ के देखिए। भगवत गीता जो है हमें डिप्रेशन से निकलने में बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, चाहे वो किसी भी तरह का डिप्रेशन हो। अच्छा, भगवत गीता जो है वो सिर्फ पढ़नी नहीं है, इसको समझना है। क्या करना है? इसको समझना है। दूसरा, आप किसी भी भगवान को मानते हो, मैं ये नहीं कह रही, आप भगवत की जगह जो है वो आप कोई भी आध्यात्मिक बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन भगवत गीता जो है इसमें जो है हर एक बात को आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मेरा इस पे पूर्ण विश्वास है, मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ। दूसरी बात यह है कि आप जो है नित्य नेम जप करें, उससे भी आपको जो है अंदर जो पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, उसी से जो है आपको शांति मिलती है और आप डिप्रेशन से जो है वो निकलते हो, ऑटोमेटिकली निकलते हो। देखिए, भक्ति करना पहले जहर की तरह कौड़ी लग सकती है, मतलब कड़वी, कभी बोर हो जाना, मजा ना आना, लेकिन जब आपको जो है टेस्ट आने लगता है ना, फिर आपका जो है मन शांत होने लग जाता है। भगवत गीता पढ़ने से, जप नाम करने से हमारे अंदर जो है काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये चीजें जो है हमारी ऑटोमेटिकली हमें खुद ही नहीं पता चलता, शने शने धीरे धीरे जो है वो कम हो जाती हैं। हमें गुस्सा आना कम हो जाता है। बट मेक श्योर कि आपको ये चीजें विश्वास करके करनी होगी, और ये डेफिनेटली जो है इनके रिजल्ट बहुत ज्यादा शने शने आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। बड़ी से बड़ी मेडिसिन में भी वर्क ना कर पाए, लेकिन जप नाम बहुत वर्क करता है। आपने मैक्सिमम देखा होगा, आप कोई भी कहीं भी किसी भी धर्म की बुक उठा लो तो उस बुक में जो है मोस्टली आप यही पढ़ोगे कि तारीफ थोड़ी की है, जैसे भगवान की तारीफ की है, किसी की भी अल्लाह की तारीफ की है, उनको बुरा तो नहीं बोला हुआ ना किसी भी बुक में। किसी को भी कोई भी बुक उठा सकते हो, देख सकते हो आप। क्यों? क्योंकि इन बुक्स का क्या मतलब है, ये सब तारीफ का क्या मतलब है। जब हम किसी को अच्छा बोलते हैं, तारीफ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। जब हम अच्छा अच्छा सोचते हैं तो हमें अच्छा, किसी को अच्छा बोलते हैं तो हमें गुड फील होता है। जैसे कि हमने किसी को मान लो हमने किसी इंसान, वो तो फिर परमात्मा है, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। अगर हम किसी भी एक इंसान की भी तारीफ
अगर हम किसी भी इंसान की तारीफ कर देना तो सिर्फ उस इंसान को ही अच्छा नहीं लगता। आप कभी करके देखना, जो सराउंडिंग में हमारे खड़े होते हैं ना लोग, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी एक पॉजिटिव सा फील करते हैं कि कितना, है ना, इसमें जो है, जब हम, आप कभी भी देख लेना, अगर हम किसी को गालियां देते हैं ये वो, तो हम नेगेटिविटी की तरफ आ जाते हैं और लोग हमें ना कैसे बोलते हैं कि बदतमीज सी है या बदतमीज सा है, वट जो भी। लेकिन अगर हम किसी की तारीफ करेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा, कि पॉजिटिविटी का माहौल सा क्रिएट हो जाता है। इसी तरह जब हम नित्य करते हैं, भागवत गीता, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, तो हमें एक पॉजिटिविटी शने शने आने लग जाती है। आप कभी भी देखना, जब हम कभी किसी गुरुद्वारे में कहीं भी जाते हैं, कभी कहीं भी जाते हैं, उसके बाद जो है हम प्रसादम जो भी हमें मिलता है ना, हलवा खाते के, वो कितना ज्यादा उसमें मतलब इतना टेस्टी होता है। हम बार बार बोलते हैं कि भाई कितना टेस्टी है, कितना टेस्टी है। मैं जब जाती हूँ, कभी मंदिर चली गई, कहीं चली गई, उसके बाद जब प्रसाद देते हैं, प्रसादम खासकर जो बना होता है, वो इतना टेस्टी होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम परमात्मा का नाम में लीन होते हैं ना, परमात्मा का नाम ले रहे होते हैं या उसको वो करके ले रहे होते हैं, तो नेचुरली ही उसमें भी उसी तरह की खाने में वाइब्स आती है, तो वो हमारे अंदर जाता है, तो हमें धीरे धीरे करके जो है सुकृतियां प्राप्त होती हैं, अच्छी अच्छी, मतलब हमें ना, हम ना, आपने कभी नोटिस किया होगा, जब हमें तकरीबन, देखो टाइम हर एक चीज में लगता है। जब हम दवाई लेके आते हैं तो ऐसा तो नहीं कि हमने दवाई खाई हमें इमीडिएटली ठीक हो गए, एकदम खड़े हो गए, नहीं, धीरे धीरे हमने दवाई खाई, उसको भी 3-4 घंटे लगते हैं ना हमें ठीक करने में। ऐसे चीज हमें जो है भगवान का नाम या फिर अच्छी अच्छी बुक्स, भगवत गीता हम समझेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा भगवान को मतलब हम वैल्यू देंगे तो भगवान भी हमें वैल्यू देने जो है शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि इससे हमारा मन शांत होता है। काफी लोग बोलते हैं कि पहले थोड़ा मैं भी डिस्टर्ब रहती थी, लेकिन अब जो है मेरे मुंह पे थोड़ा मोस्टली स्माइल रहती है, मैं बिना बात के ही खुश हो जाती हूँ। अगर आपको जो है सच में, आप ये करके देखना, अगर आपको सच में खुश रहना है, सच में अंदर से खुश रहना है, मैंने ना करोड़पति लोग भी देखे जिनके पास करोड़ों पैसा है लेकिन वो खुश नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं। अगर आपने सच में अंदर से शांति पानी है या हमेशा खुश खुश रहना है ना, तो आप जप नाम, अच्छी अच्छी बुक्स, भगवत गीता, ये जरूर डेली रूटीन में करनी है। जैसे हमें रोज सुबह, जैसे रोज दिन में भी सुबह भी 3 टाइम रोटी चाहिए होती है ना अपने शरीर को वो करने के लिए, हेल्दी बनाए रखने के लिए, वैसे ही हमें जो है भक्ति चाहिए होती है। हाँ, भक्ति कई बार बोरिंग लगती है, जप नाम करते हुए कई बार नींद आती है, कोई बात नहीं, भगवान जी बोलते हैं आप करो, आप हमेशा जो है प्रयास करते रहो। भगवान जी को वो लोग बहुत 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 अच्छे लगते हैं जो प्रयास करते हैं। आपको नींद भी आएगी, आपके अंदर जब आप पूजा करने बैठोगे ना, इधर उधर के विचार भी आएंगे, सब कुछ होएगा, सब कुछ, लेकिन भगवान आपसे ना इसी बात पे खुश हो जाएंगे। मैं सच में बोल रही हूँ, इसी बात पे वो भगवान खुश हो जाते हैं कि हमें ना, मेरे को ना ये याद कर रहा है, ये तो मेरा भक्त बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और रही बात ये कि भगवान हमें तो दिखते क्यों नहीं, ये है वो नहीं, कभी भी प्रश्न मत उठाना भगवान के उस पर, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि कलयुग में ना भगवान सिर्फ सुनने से मिलेंगे, देखने से नहीं मिलेंगे, सत्संग करने से मिलेंगे। तो मैं यही बात पे जो है ज्यादा तवज्जो देना चाहती हूँ कि आप भगवत गीता पढ़ें, जप नाम करें, आपको धीरे 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 फर्क पड़ना जरूर शुरू होएगा। विश्वास करके करें, बहुत ज्यादा मतलब आपको पता चलेगा कि हाँ, लेकिन पता चलेगा धीरे धीरे, थोड़ा दिल लगना धीरे धीरे जब शुरू होएगा ना, तब पता चलेगा, ठीक है। तो मैं यही कह रही हूँ कि एक बार विश्वास करके जो है आप ये करके देखें, आपकी सारी जिंदगी जो है बदल जाएगी। आप हमेशा मुस्कुराते और हमेशा खिलखिलाते ही नजर आओगे। ये मैं सच बोल रही हूँ, खुद आजमाया हुआ है, पूरी दुनिया ने आजमाया हुआ है। अरे हम जो है
हाँ, हमें अगर देखो मिलना होता है, किसी मंत्री से मिलना होता है, प्रधानमंत्री से मिलना होता है ना, तो भी हमें कितनी ज्यादा वो करनी पड़ती है कि हमें कितने लोगों से बात करनी पड़ती है, कितने नेताओं से बात करनी पड़ती है, तब जाके तब भी मिलते हैं, नहीं मिलते। अगर हमें किसी से भी मिलना है, बड़े आदमी से, तो तब भी हमें कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन ये तो बहुत मतलब भगवान जी को आप धीरे धीरे, अगर जो है कहीं नहीं जाने की जरूरत, घर में बैठ के नित्य नेम करके ही आप इसको देखो। हम सारे दिन कमाते हैं, अपने परिवार के लिए लगाते हैं, सब जगह लगाते हैं, लेकिन हम अपने लिए जो है वो कुछ नहीं करते। लेकिन करना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप हर टाइम लगे रोज ही भक्ति करने में, हो नहीं, लेकिन जो है नित्य नेम करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भागवत गीता पढ़ो, इससे आपको जो है जिंदगी समझ में आएगी। आप छोटे छोटे जो ये हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं नहीं होती, ये थोड़ी कम होएगी। जो है आप अपने प्रॉपरली फर्ज निभा के, बिल्कुल देखिए, जब हम रहते हैं है ना, हम सबका कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का, पति का, सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन हमें जो है खुद का भी ख्याल रखना है, खुद की आत्मा का, कि हम भी खुश रहें, हम भी। तो उसका एकमात्र यही सहारा है। देखो हमारी ना कोई भी एक्सपेक्टेशंस ना इंसान पूरी नहीं कर सकते। हस्बैंड को भी जाना होता है काम पे, बच्चों को भी अपनी लाइफ जीनी है ना। हमारे अंदर कहीं ना कहीं तो वो एक्सपेक्टेशंस खुद ही अपने आप ही डाइल्यूट हो जाएगी। जब आपको हर टाइम जो है एक आनंद सा फील होने लग जाएगा ना, तो आप खुद ही बोलोगे यहीं स्वर्ग है, अपने घर में ही स्वर्ग है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक बार ट्राई तो करके देखो। हो सकता है आप बहुत स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बोरिंग लगे, ये लगे, वो लगे, समझना है, कुछ भी समझना है, लेकिन धीरे धीरे करके देखो, डेफिनेटली जो है फर्क आएगा, और जरूर आएगा। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भगवान जी ने कब आपके सारे काम धीरे 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 वो कर लिए, अपने आपके सारे काम धीरे धीरे बना दिए। हाँ, हो सकता है कि कई लोगों को शिकायत हो, भगवान जी ने मेरा ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। अरे वो आपके नौकर थोड़ी हैं, वो आपके नौकर नहीं है। पहले आप उनके साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो। अगर हमें माता पिता से भी कोई जायदाद वगैरह या कुछ लेना है ना, तो उनकी भी सेवा करनी पड़ती है, तब जाके मिलता है। ऐसे तो नहीं ना, ऐसे तो फिर क्या उसका नाम, चलो जब वो जाएंगे तो मिलेगा ही, लेकिन उस टाइम तक जो है हमारे बच्चे खड़े हो जाते हैं ऊपर तक। अगर हमें माँ बाप से भी कुछ चाहिए तो बदले में उनसे मीठा बोलना, उनकी सेवा करनी पड़ती है। बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं देती। मेरा कहने का मतलब ये है। अगर कोई वर्डिंग में इधर उधर या अप डाउन लगे तो प्लीज मुझे माफ करना। मैं भी कोई बहुत बड़ी वो नहीं हूँ, लेकिन जो मैं फील करती हूँ आज की डेट में, जो मैं 2 साल पहले थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क महसूस करती हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सारी बातें। बहुत फर्क पड़ता है, ट्रस्ट में, बहुत ज्यादा। कई बार भगवान जो है हमारी कोई इच्छा नहीं पूरी करते, तो डोंट वरी। क्या पता भगवान जी बोले कि अगर मैं इसको गरम गरम दे दूंगा, खिला दूंगा, ये बहुत ज्यादा गर्म है तो इसका मुंह जल जाएगा। क्या पता वो ठंडा उस मतलब उस टाइम की वेट कर रहे हो कि आपको ये उस अहम टाइम पे दूं। तो अपनी इच्छाओं को, अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख भी है ना, दुख को थोड़ा साइड में रख के थोड़ी देर शांति से बैठ के थोड़ी देर भगवान के साथ बातें भी किया करो, थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ा करो, जप नेम किया करो। मैं रोज जो है 16 माला करती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही आप भी 16 माला करो, मैं ये बोल रही हूँ कि आप थोड़ी देर परमात्मा के साथ जो है बैठ के उनके साथ, उनकी शरण में बैठो और उनके साथ जो है थोड़ी देर टाइम स्पेंड करो। आपको ना अगर आपको हल्का वो स्ट्रेस है, वो भी आपका ठीक होगा, लेकिन आपको बड़ा स्ट्रेस भी आप धीरे धीरे निकल जाओगे। टाइम लगेगा, मैं ये नहीं बोलती 1 दिन में हो जाएगी, टाइम लगेगा। हो सकता है 2-2 साल भी लग जाए, लेकिन आपको जो है एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, ऐसे गंदे गंदे जो डरने डराने वाले वर्ड्स हैं, इन सब से निकल जाओगे, सच में निकलोगे। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो मुझे प्लीज बताना, और ये ट्राई करना, और आपको डेफिनेटली फायदा होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।